विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 से शाम 8 नवंबर 1973 अपराह्न 105 लिस्टिंग को और स्पीक ऑन दिस मेडिटेशन of truth forms INSEPARATE है, इनसाइट्स ऑमनिप्रेजेंट बीइंग और आपका खुद का फॉर्म है। इस सम्मेलन की समीक्षा के अनुसार सत्य रूप में अविभाज्य हैं, वे अलग दिखाई देते हैं, लेकिन हर रूप अन्य रूपों के साथ मिलकर बनता है। हमारी वास्तविकता एक सह अस्तित्व है, यह वास्तव में एक अंतर वास्तविकता है, एक अंतर विषयवाद है। उदाहरण के लिए, इस धरती पर खुद को अकेला समझें, तुम क्या बनोगे? पूरी मानवता गायब हो गई है। आप केवल तीसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में अकेले, इस बड़ी धरती पर अकेले रह गए हैं। आप कौन होंगे? पहली बात यह है कि अकेले अपने आप को गर्भ धारण करना असंभव है, यह असंभव है। मैं कहता हूँ, अकेले अपने आप को गर्भ धारण करने के लिए आप कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति बस वहाँ खड़ा है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके दोस्त, क्योंकि आप कल्पना में भी अकेले मौजूद नहीं हो सकते। आप दूसरों के साथ मौजूद हैं, वे तुम्हें अस्तित्व देते हैं, वे योगदान देते हैं, आप उनका योगदान करते हैं और वे आपका योगदान करते हैं। आप कौन होंगे? आप अच्छे आदमी होंगे या बुरे आदमी? कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि रिश्ते में अच्छाई और बुराई मौजूद है। क्या आप सुंदर या बदसूरत होंगे? कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आप मर्द होंगे या औरत? कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप जो भी हैं, आप किसी और से संबंधित हैं। क्या आप बुद्धिमान या मूर्ख होंगे? इसके द्वारा और आप देखेंगे कि हर रूप गायब हो गया है और इन अन्य रूपों के साथ आपके भीतर के सभी रूप भी गायब हो गए हैं। आप न तो मूर्ख हैं, न बुद्धिमान हैं, न अच्छे हैं, न बुरे हैं, न कुरूप हैं, न सुंदर हैं, न पुरुष हैं और न ही स्त्री। तब आप क्या होंगे? यदि आप सभी रूपों को खत्म कर रहे हैं, तो जल्द ही आपको एहसास होगा कि केवल कुछ भी नहीं बचा है। हम रूपों को अलग अलग देखते हैं, लेकिन वे नहीं हैं। हर रूप दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है, प्रपत्र एक पैटर्न में मौजूद है। इस सूत्र में कहा गया है कि सत्य पुरुषों के कर्म में अंतर है, इनसाइट्स ऑमनिप्रेजेंट बीइंग और आपका खुद का फॉर्म है। यहाँ तक आपका रूप और संपूर्ण अस्तित्व का रूप अविभाज्य है। आप इसके साथ एक हैं, आप इसके बिना नहीं हो सकते। और दूसरी बात भी सच है, लेकिन गर्भ धारण करना मुश्किल है। ब्रह्मांड आपके बिना नहीं हो सकता। ब्रह्मांड आपके बिना नहीं हो सकता है, जैसे आप ब्रह्मांड के बिना नहीं कर सकते। आप हमेशा कई रूपों में विद्यमान रहे हैं और आप हमेशा कई रूपों में मौजूद रहेंगे, लेकिन तुम वहाँ रहोगे। आप इस ब्रह्मांड का आंतरिक हिस्सा है, आप विदेशी नहीं हैं। आप इसके लिए अजनबी नहीं हैं, आप बाहरी नहीं हैं, आप एक अंदरूनी सूत्र, एक आंतरिक हिस्सा है। और ब्रह्मांड आपको खोने का जोखिम नहीं उठा सकता है, क्योंकि अगर यह आपको खो देता है, तो यह खुद को खो देगा। रूप अलग नहीं है, वे अविभाज्य हैं, वे एक हैं। केवल उपस्थिति सीमांकन और सीमाएं देती है। यह एक एहसास बन सकता है यदि आप इस पर विचार करते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं। यह एक धारणा बन जाता है, सिद्धांत नहीं, विचार नहीं, बल्कि यह बोध होता है कि हाँ, मैं ब्रह्मांड के साथ एक हूँ और ब्रह्मांड मेरे साथ एक है। यह वही है जो यीशु यहूदियों से कह रहे थे, लेकिन उन्हें बुरा लगा क्योंकि यीशु ने कहा, मैं और मेरे पिता स्वर्ग में एक हैं। यहूदियों को बुरा लगा। वह क्या दावा कर रहा था? क्या वह दावा कर रहा था कि वह और भगवान एक हैं? यह निंदा थी, उसे सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन वह बस एक तकनीक सिखा रहा था और कुछ नहीं। वह बस एक ऐसी तकनीक सिखा रहा था जिसमें रूप अलग अलग न हो,
कि आप और पूरे एक हों, मैं और स्वर्ग में मेरे पिता एक हैं, लेकिन यह दावा नहीं था। यह सिर्फ एक सुझाई गई तकनीक थी, और जब यीशु ने कहा, मैं और मेरे पिता एक हैं, उसका मतलब यह नहीं था कि आप और पिता और परमात्मा अलग हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं, प्रत्येक मैं का प्रतिनिधित्व किया जाता है जब भी मैं मौजूद होता है, तो वह मैं और परमात्मा एक है, लेकिन यह गलत समझा जा सकता है। और यहूदियों और ईसाइयों दोनों को गलत समझा गया, यहाँ तक ईसाइयों ने गलत समझा, क्योंकि वे कहते हैं कि वह भगवान का एकमात्र भिखारी पुत्र था। एकमात्र भिखारी पुत्र, ताकि कोई यह दावा न कर सके कि वह भी भगवान का पुत्र है। मैं एक बहुत ही मजेदार पुस्तक पढ़ रहा था। शीर्षक है 3 अध्याय, एक पागल खाने में। 3 आदमी थे, और तीनों ने दावा किया कि वे मसीह थे। यह एक वास्तविक तथ्य है, न कि कहानी। तो एक मनोविश्लेषक ने तीनों का अध्ययन किया, फिर उनके दिमाग में यह विचार आया कि क्या होगा। यह देखने के लिए उन्हें एक दूसरे से मिलाना बहुत मजेदार होगा। वे कैसे अपना परिचय देंगे और उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। इसलिए वह तीनों को एक साथ लाया और एक कमरे में छोड़ दिया ताकि वे अपना परिचय दे सके। पहले व्यक्ति ने कहा, मैं एकमात्र भिखारी पुत्र यीशु मसीह हूँ। दूसरे को हंसी आई और उसके दिमाग में उसने सोचा कि उसे पागल होना चाहिए। उन्होंने कहा, आप कैसे हो सकते हैं? मैं यीशु मसीह हूँ। आप भी उस पूरे हिस्से का हिस्सा हैं। उस चेतना का एक टुकड़ा आप में भी है। लेकिन यीशु मसीह ईश्वर का एकमात्र पुत्र है कि मैं हूँ। तीसरे ने सोचा कि दोनों मूर्ख हैं। दोनों पागल हो गए थे। उन्होंने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरी ओर देखिए, ईश्वर का पुत्र यहाँ है। तब मनोविश्लेषक ने उनसे अलग से पूछा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने कहा, दोनों अन्य पागल हैं। अन्य 2 पागल हो गए हैं, और यह केवल पागल लोगों के साथ नहीं है। जरा आप ईसाइयों से पूछते हैं कि वे कृष्ण के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वह दावा करते हैं कि वह भगवान है। वे कहेंगे कि केवल एक ही है, पर एक ही एक पैठ है, और वह है जीसस क्राइस्ट। इतिहास में केवल एक बार ही ईश्वर में प्रवेश हुआ, दुनिया, और वह यीशु मसीह के साथ था। कृष्ण अच्छे हैं, एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन दिव्य नहीं, स्वयं भगवान नहीं है। यदि आप हिंदुओं से पूछते हैं, तो वे यीशु पर हंसेंगे। वही पागलपन चलता है, और वास्तविकता यह है कि हर कोई है, केवल ईश्वर का पुत्र है सभी को, अन्यथा यह संभव नहीं है। आप एक ही स्रोत से आते हैं, चाहे आप जीसस हुई या कृष्ण आए, बी सी कोई भी या कोई भी, आप एक ही स्रोत से आते हैं, और हर में प्रत्येक चेतना तुरंत दिव्य से संबंधित है। यीशु केवल एक तकनीक दे रहा था, उसे गलत समझा गया था। यह तकनीक समान है, सत्य रूपों में अविभाज्य है, अविभाजित, सर्वव्यापी है, और आपका अपना रूप है। प्रत्येक को इस चेतना से बना हुआ महसूस करें। केवल यह महसूस न करें कि आप इस चेतना से बने हैं। महसूस करें कि आपके आसपास की हर चीज इस चेतना से बनी है, क्योंकि यह महसूस करना बहुत आसान है कि आप इस चेतना से बने हैं। यह आपको बहुत अहम एहसास दे सकता है। यह अहंकार की गहरी पूर्ति हो सकती है, लेकिन यह जान ले कि दूसरा भी है, तो यह एक विनम्रता बन जाती है। जब सब कुछ दिव्य होता है तो आपके पास कोई अहंकारी दिमाग नहीं हो सकता है। जब सब कुछ दिव्य होता है, तो आप दीन हो जाते हैं। फिर तुम्हारे किसी के होने का या ऊपर के किसी चीज का सवाल ही नहीं है। तब पूरा अस्तित्व दिव्य है, और जहाँ भी तुम देखते हो, तुम परमात्मा को देखते हो। देखने वाला और दिखने वाला दोनों दिव्य हैं, क्योंकि रूप अलग नहीं है। सभी रूपों के नीचे एक निराकार छिपा है। पिछला अगला, पिछला अगला।